हाय स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबके सपोर्ट के कारण आज हम अपने जीके के पार्ट नंबर 14 तक पहुंच गए हैं। तो स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए और कमर कस लीजिए। इस जीके के पार्ट नंबर 14 के बाद आपको अनगिनत क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और थ्योरी कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। अब मुझे पता नहीं कि एक एक दिन में कितनी वीडियोस अपलोड हो सकती हैं, एक एक दिन में कभी वीडियो ना हो। अब हमारे आपके लिए बहुत ही अच्छा हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं, मैं भी और सौरभ सर भी। अब आप बस खींच लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं मांगते हम। हाँ, रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि सब पढ़े जा रहे हैं और रिजल्ट आए ही ना। बस आपका रिजल्ट और आपका सपोर्ट चाहिए। आपसे इस लेक्चर के बाद जो इशारे में समझाऊंगा, जो बच्चे समझ जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि इस लेक्चर के बाद भंडारा होने वाला है। भंडारा, इस लेक्चर के बाद भंडारा होने वाला है। उधर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, इधर जीके चल रहा है, उधर इंडिया बाउंड्रीज हो रहा है, खत फिनिश हो गया। इंटर बाउंड्री के अंदर अब मैं आपको माउंटेन से करेंसी कराऊंगा। इधर आज मैं आपके लिए लोक नृत्य ले रहा हूँ, फिर लोक नृत्य के साथ इधर अर्थशास्त्र, और मैं सोच रहा हूँ आपके लिए पॉलिटी भी शुरू करने के लिए। ये सब आपका जीके में आता है, सब आपका ये जीके में आता है। बस फिर मैं बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा कि इसके बाद भंडारा होने वाला है। जो फ्री का टाइम पास करते हैं छोड़ दीजिए, वरना जीके मिस। चलिए, तो बहुत समझा दिया आपको, अब अपनी कमर कस लीजिए और सब बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए, याद करने पर और थ्योरी पोर्शन को समझने के लिए। आज मैं आपका ये थ्योरी पोर्शन लेकर आया हूँ, और अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए इस थ्योरी पोर्शन का एमसीक्यूज भी ले आऊँगा। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एमसीक्यूज आप खुद अपने से बना कर कीजिए। अगर नहीं तो मैं तो हूँ ही, हम यहाँ ही हैं आपके लिए। मैं इसलिए बोल रहा था कि इससे हमारा टाइम भी सेम होगा। हम थ्योरी पोर्शन जल्दी जल्दी कराते रहेंगे। थ्योरी पोर्शन जल्दी जल्दी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और एमसीक्यू स्टूडेंट्स अपने आप करता जाएगा, और हम 3-4 दिन में जितने भी हमने करवाए होंगे उन 3-4 दिन में मिक्स एमसीक्यू करवा देंगे। मैं ये सोच रहा था। तो मेरा सोचना ये है कि बच्चों, आप लोग जैसे मैंने आज लोक नृत्य और अर्थशास्त्र में कराऊंगा आपको। भारत में मछली उत्पादन, ये सब चमड़ा उत्पादन कितने नंबर पर आता है, भारत ये फलाना ढिंकरा सब कराऊंगा। तो आज मैं कराऊंगा इसके एमसीक्यू स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा, ये मैं आपको प्रेफर करूंगा, एडवाइस दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ऑर्डर करूंगा, जो मानना है मान लीजिए कि इसके एमसीक्यूज आप खुद से बनाइए। ऑप्शन दे दीजिए अपने आप 4। जब 3 से 4 लेक्चर हो जाएंगे, मान लीजिए जीके का 14 लेक्चर, जब हम जीके का 18th लेक्चर 4 से लेकर 14 से लेकर 18 तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, तो 19वें लेक्चर में ये जो 4 लेक्चर का जो कंसेप्ट पड़ा है, उस 19वें लेक्चर में हम मिक्स कंसेप्ट, मिक्स क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ये 14 से लेकर 18 तक इन 4 लेक्चर में आप खुद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, खुद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। 19वें लेक्चर में इन 4 लेक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या, हम जो पढ़ा रहे सब इंपॉर्टेंट ही होता है। तो ये 4 लेक्चर के मिक्स क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अब आगे आपकी मर्जी, आपको कैसा चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था कि आपका टाइम भी सेव होता, मिक्स करने से पता लगता है कि आपकी कितने पानी में हो और आपकी औकात क्या है। आप ये एग्जाम फोड़ सकते हो कि नहीं फोड़ सकते, औकात क्या है। अब औकात पे बात आ गई तो स्टूडेंट दिखाना है सबको। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। हमारा टॉपिक क्या है, राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य, हमारी स्टेट्स और उनके डांसेस, प्रमुख मेन डांसेस उनके क्या है। तो हमारा पहला स्टेट कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश। आप हिंदी में बोलते हैं, देखिए हिंदी में ले आया। ये स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, ये जो लोक नृत्य हैं उसे हिंदी में याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके हूबहू हिंदी में ही ऑप्शन आएगा, इंग्लिश में ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए मैंने हिंदी में लिख कर लाया हूँ, इंग्लिश में नहीं होगा। आई होप कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। थैंक यू। तो चलिए, हमारा फर्स्ट कौन सा आ गया, फर्स्ट स्टेट कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश। तो बच्चा, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, मान लीजिए कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको वास्को डी पढ़ाया, और वास्को डी गामा कौन था, पहला पुर्तगाली था, और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पढ़ाया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पढ़ाया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पढ़ाया। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था, ये था, वो था फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर। अब बोलोगे सर ये लोक नृत्य में ये दोनों कहाँ से लेकर आ गए। अब मैं लॉजिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको याद करने का। मान लीजिए कि वास्को डी गामा मध्य प्रदेश गया है, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा मध्य प्रदेश गया है। वास्को डी, ऐसे मैं आपको देखिए, आपको मैं इसमें हिस्ट्री का भी याद करवाता रहूँगा, जैसे वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मान लीजिए कि वास्को डी अल्मीडा फ्रांसिस्को को ले आया अपने साथ में,
आई रिपीट, ये सिर्फ याद करने का लॉजिक है, कोई सच बात नहीं है, ये मेरी द्वारा मनगढ़ंत बनाई गई कहानी है। मान लीजिए कि वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इकट्ठे आ रहे हैं। वास्को डी गामा फ्रांसिस्को को अपने जहाज में लेकर आ गया। कौन से जहाज में? एक था साओ गैब्रियल और एक कौन सा था? साओ रफेल। देखिए इसे आपका ये भी याद इसके लीजिएगा। और तीसरा जहाज कौन था? बोलीवा था आई थिंक, जो सिर्फ सामान ढोने के लिए था। तो मान लीजिए कि बोलीवा को छोड़ दिए, वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को आ गए। वास्को डी गामा आ गया साओ गैब्रियल में और फ्रांसिस्को आ गया साओ रफेल में। मान लीजिए कि ये दोनों कालीकत नहीं पहुंचे, ये दोनों पहुंच गए मध्य प्रदेश। ये दोनों मध्य प्रदेश में पहुंचे तो उधर पार्टी हो रहा था। उधर क्या हो रहा था? पार्टी हो रहा था। इंडिया मैच जीत गया था पाकिस्तान के साथ, उधर पार्टी हो रहा था। मान लीजिए उस समय इंडिया पाकिस्तान नहीं था, लॉजिक है, इधर पार्टी हो रहा था। तो देखिए ये दोनों की ले यार, इधर तो बहुत ही अच्छा नृत्य डांस चल रहा है। तो हाँ, इस डांस का उनको नाम जानने का इच्छा हुआ। इस डांस का उनको नाम जानने का इच्छा हुआ। कुछ लोग कर रहे थे पंडवानी डांस, कुछ लोग कर रहे थे पंडवानी डांस, और कुछ लोग कर रहे थे गन्नौर डांस, कुछ लोग कर रहे थे गन्नौर डांस। तो वही जो अब्दुल माजिद था, जो वास्को डी गामा अंकल को हेल्प किया था कहाँ जाने के लिए? कालीकट जाने के लिए। वो एक इंटरप्रेटर का काम कर रहा था। इंटरप्रेटर मतलब कि इन सबको, वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को को बता रहा था कि सर ऐसा ऐसा डांस होता है। तो मध्य प्रदेश में वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को गए, वहाँ पर पार्टी चल रही थी और वहाँ पे पार्टी में देखा दो तरह के डांस हो रहे थे। कौन कौन से डांस हो रहे थे? पंडवानी डांस। कौन से डांस हो रहे थे? पंडवानी डांस। और कौन से हो रहे थे? गन्नौर डांस। कौन सा डांस हो रहा था? गन्नौर डांस। कौन बता रहे थे इनको? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद कौन था? गुजरात का व्यापारी था। देख लीजिए, आपको लोक नृत्य के साथ साथ आपका हिस्ट्री का भी याद करवाते जा रहा हूँ। इतना आपको करवा दूंगा ना, आप बोलेंगे कि वाह सर वाह। एक दिन भी अगर मेरी क्लास छूटे तो आप इतना उदास फील होए कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर चला गया है, मेरी एक दिन वीडियो मिस हुई, ऐसा फील करवाऊंगा आपको मैं। पूरा फील करके पढ़वाऊंगा। फिर रिपीट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम भी थोड़े ऊटपटांग है। वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को चले गए, कहाँ पहुँच गए? मध्य प्रदेश, कालीकत की जगह पहुँच गए वो मध्य प्रदेश। देखे कि वहाँ पर पार्टी हो रहा है, और पार्टी हो रहा है तो देखे फिर वहाँ पर एक कुछ लोग कर रहे हैं पंडवानी डांस, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, मध्य प्रदेश का फेमस डांस पंडवानी डांस। और कुछ लोग कर रहे हैं गन्नौर डांस। कुछ लोग कर रहे हैं गन्नौर डांस। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? गन्नौर डांस। पंडवानी डांस को कौन देखता है? वास्को डी गामा। गन्नौर डांस को देखता है फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को वास्को डी गामा को बताता है, वो बताता है कि देखा तुमने मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? गन्नौर नृत्य है, देखना चाहिए। फिर वास्को डी गामा बोलता है अरे तूने देखा तो मैंने नहीं देखा, मैंने भी मध्य प्रदेश का देखा लोक नृत्य। फिर पंडवानी। तो दोनों कंफ्यूज हो गए, बोले कि ये कैसा? फिर आ गया अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद बोला कि सर दो लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, पंडवानी और गन्नौर नृत्य। इतना बारी पंडवानी गन्नौर नृत्य बोला, इतना बारी तो याद होना चाहिए। फिर दोनों कहाँ पहुँच गए? चलते 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 असम पहुँच गए। वहाँ पे भी क्या हो रहा था? वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के साथ दूसरा मैच जीत गया था। वहाँ पे भी फिर क्या चल रही थी? पार्टी चल रही थी। वहाँ पे पार्टी में एक लड़की थी, लड़की का क्या नाम था? बीहू। लड़की का क्या नाम था? बीहू। वो लड़की डांस कर रही थी। कैसा डांस कर रही थी? लड़की का नाम बीहू था और वो लड़की बीहू डांस ही कर रही थी। वो लड़की बीहू डांस ही कर रही थी। अब वो दोनों कंफ्यूज हो गए, बोले कि बीहू क्या है यार? बीहू नाम की लड़की बीहू डांस ही कर रही है। कौन बताएगा इनको? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद कौन था? गुजरात का व्यापारी था। वो बताता है कि वास्को डी गामा फ्रांसिस्को को, सर ये बीहू है ना, जो ये असम का लोक नृत्य है, इस लड़की का नाम बीहू है, असम का लोक नृत्य भी बीहू है, बीहू लोक नृत्य असम का है। ऐसे मध्य प्रदेश का पंडवानी, गन्नौर का और मध्य प्रदेश का पंडवानी और गन्नौर नृत्य, असम का बिहू। देखिए स्टूडेंट्स, वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को के साथ साथ आप भी समझ लीजिए देखिए वास्को डी गामा फ्रांसिस्को के साथ साथ आप भी समझ लीजिए। अब्दुल माजिद बहुत अच्छे से समझा रहा है। अब्दुल माजिद मुझे समझ लीजिए, फ्रांसिस्को और वास्को डी गामा अपने आप को समझ लीजिए। फिर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? उत्तर प्रदेश, यूपी में पहुंच गए। कौन? फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को पहुंच गया वास्को डी गामा, और अब्दुल माजिद को साथ साथ में ले आते थे उनको पूरा। और वहाँ पे चल रही थी, वहाँ पर डांस नहीं हो रहा था, वहाँ पे क्या चल रही थी? वहाँ पे चल रही थी नौटंकी। वहाँ पर क्या चल रही थी? वहाँ पर चल रही थी नौटंकी। दोनों पूछे यार अब्दुल माजिद बता, पीछे दोनों तो लोक नृत्य कर रहे थे, तो यहाँ पर नौटंकी क्यों कर रहे हैं? इंडिया मैच जीता तो, यहाँ पे इंडिया मैच जीता तो खुशी मनानी चाहिए, डांस करना चाहिए, तो यहाँ पर नौटंकी क्यों कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के लोग? तो बोला सर ये उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है ना, उसको ही नौटंकी कहा जाता है, उसको ही नौटंकी कहा जाता है।
अब बस स्टूडेंट्स देखना ये है कि वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को, ये दोनों तेज हैं या आप लोग तेज हो। अब ये देखना है आपके हिसाब के पास में है। अब्दुल माजिद तो तेज है ही है, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को ये दोनों तेज हैं या आप लोग तेज हो। तो फिर वो दोनों कहाँ पहुँच गए? फिर वो दोनों गुजरात पहुँच गए। गुजरात में क्या हो रहा था? इधर भी इंडिया मैच जीत गया था। इधर तो आप गुजरात का तो सबको पता होगा, गरबा होता है, डांडिया के साथ खेलते हैं नवरात्रि में बहुत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा सबने, टीवी तो सब देखते हैं। वहाँ पे दया जेठालाल फैमिली कहाँ से थी? गुजरात से थी। दया को क्या पसंद था? गरबा। गरबा कहाँ कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का, क्योंकि दया गुजरात की थी। फिर दोनों अपनी शिप के साथ पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गए? कर्नाटका। कर्नाटका, वहाँ पे भी इंडिया मैच जीत गया था। वहाँ पर क्या हो रहा था? यक्षगान। यक्षगान, यहाँ पर लोग गाना गा रहे थे। गाना नहीं गा रहे थे, यक्षगान एक डांस का नाम था। तो फ्रांसिस्को और वास्को डी गामा है तो उल्लू, पता तो उनको कुछ चलता नहीं। वो बोले अब्दुल माजिद से पूछ रहे हैं, अब्दुल माजिद सर यहाँ पर लोग गाना गा रहे हैं। तो अब्दुल माजिद उनको दोनों को बोला, अबे गधो सर, ये गाना नहीं, ये आपको बताता हूँ, ये कर्नाटका का क्या है, लोक नृत्य है। कौन सा है? यक्षगान। पीछे के 2 वर्ड पूछ के और डांस कर रहे हो, पता नहीं कैसे आ गए पुर्तगाल से यहाँ तक। आप भी ऐसी मत गलती मत कीजिएगा। कर्नाटका का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान। इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, नहीं, जिस दिन 19th लेक्चर आएगा उस दिन पता चलेगा वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को तेज है या आप लोग तेज हो। कर्नाटका का लोक नृत्य यक्षगान। पंजाब। पंजाब, तारक मेहता जिसने देखा होगा उसमें सोढ़ी बार बार हमेशा क्या करता रहता है? बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मतलब भांगड़ा। बल्ले बल्ले मतलब भांगड़ा। फिर सोढ़ी भांगड़ा कर रहा था और सोढ़ी की पत्नी रोशन, उसका नाम रोशन होता है, और गिद्दा कर रही होती है मान लीजिए, और उनका बेटा इन दोनों की वीडियो बना रहा होता है। सिंपल गुजरात और पंजाब का याद करने का। गुजरात का क्या है? दया रहती है। दया हमेशा क्या करती रहती है? गरबा। और पंजाब में अगर तारक मेहता सीरियल बोल रहा है, जिसने तारक मेहता देखा है उसको अच्छे से पता चल जाएगा। पंजाब में कौन रहता है? रोशन सिंह सोढ़ी। रोशन सिंह सोढ़ी हमेशा बल्ले बल्ले करता रहता है। बल्ले बल्ले का क्या मतलब? वो भांगड़ा में किया जाता है। और उसकी पत्नी गिल्ली गिल्ली करती रहती है, मतलब गिल्ली गिल्ली मतलब कि गिद्दा करती रहती है। अब दोनों चलते फिरते आ गए कहाँ? राजस्थान में। कहाँ आ गए? राजस्थान में। राजस्थान में देखे कि बड़े वाह, बहुत ज़्यादा भीड़ राजस्थान में। देखे कि कुछ लोग कालबेलिया कर रहे हैं, कुछ लोग कालबेलिया कर रहे हैं, कुछ लोग घूमर 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 कर रहे हैं, कुछ लोग तेरह थली कर रहे हैं, और कुछ लोग भवाई नृत्य कर रहे हैं। तो वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को थोड़े तेज हो गए। बोले कि ये अब नहीं हम फंसेंगे, अब हमें पता है कि ये इन सबके लोक नृत्य हैं, कोई गाना नहीं गा रहा और कोई नंकी नहीं कर रहा। देख लीजिए वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते तेज हो गए। आप कहाँ तक पहुंचे? अभी राजस्थान तक पहुंचे कि अभी तक गुजरात पर ही अटके हुए हैं? तो राजस्थान के क्या हो गए? यहाँ पर राजस्थान पर आके किसको? वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को को पता चल गया कि ये सब हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, इंडिया जब मैच जीता है तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं, कोई गाना और कोई नौटंकी नहीं कर रहा। तो इसी समय से उन दोनों को पता चल गया राजस्थान का कालबेलिया, फिर घूमर, दूसरा तीसरा डांस लोकनाच तेरह थली, फिर चौथा लोक डांस भवाई नृत्य। फिर सोचे कि चलो यार राजस्थान घूम लिया गया, अब थोड़ा मुंबई की तरफ चले जाते हैं, सलमान भाई से मिलाते हैं। तो सलमान भाई से मिलने गए। सलमान भाई को उनके दोनों के आने की खुशी मिली। तो सलमान भाई क्या कर रहे थे? सलमान भाई को आने की खुशी मिली, तो सलमान भाई बोल रहे हैं कि मैं उनको अपने घर बुलाऊंगा। तो उनके पापा नहीं मान रहे। तो सलमान भाई ने क्या कर दिया? तमाशा। क्या कर दिया उन्होंने? तमाशा खड़ा कर दिया अपने घर पे। तमाशा खड़ा कर दिया। फिर सलमान भाई लावनी करने लगे। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं सलमान भाई। महाराष्ट्र में आ गए वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा में कौन रहता है? सलमान भाई। सलमान भाई को जब पता लगा वो दोनों आ रहे हैं तो सलमान भाई पहले तमाशा करने लगे। तमाशा करने लगे। तमाशा के बाद सलमान भाई लावनी करने लगे। लावनी करने लगे। पता नहीं, सलमान भाई हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, मुंबई उनकी है। तो फिर वो सोचे यार बहुत आ गया, महाराष्ट्र कोस्ट लाइन है, पानी के पास है, थोड़ा पहाड़ी पूड़ी भी घूमी जाए, थोड़ी पहाड़ी पूड़ी भी घूमी जाए, पहाड़ी पर घूमी जाए। पहाड़ी गए तो वहाँ पर पहाड़ी पे ऐसे ही लोग डांस करते रहते हैं, बकरियाँ चराते चराते देखा कि कुछ लोग हैं बकरियाँ चरा रहे हैं और कजरी नाम का डांस कर रहे हैं। कौन सा नाम का? कजरी। और नाम का छोलिया नाम का डांस कर रहे हैं, छोलिया लोक नृत्य। इससे क्या हो गया? लोक नृत्य उत्तराखंड का लोक नृत्य हो गया कजरी, और दूसरा हो गया छोलिया। फिर उत्तराखंड गए तो फिर बोले यार देखूं जरा
धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। मैं भी तो देखो कैसा स्वर्ग है। दोनों गए, फिर देखे गए तो वहां पर इंडियन आर्मी टेररिस्ट से क्या करवा रही थी, कूद कूद डंडी नाच, कूद डंडी नाच, कूदते थे फिर डंडा मारते थे फिर नचाते थे, कूदते थे डंडा मारते थे फिर नचाते थे, फिर वो क्या करते थे, उफ करते थे, डंडा से चोट लगता था फिर वो करते थे रऊफ, फिर वो रऊफ करते थे, रऊफ करते थे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी हो रही है मेरे ख्याल से। कमेंट में बताइएगा कि ऐसा तरीका ठीक है या कि पूरा सीरियस से खतरनाक वाला सर बन के पढ़ाऊँ आपको, कमेंट में बताइएगा। फिर कहाँ आ गए, जहाँ कि हम पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका कोई नहीं, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं, इसके ऊपर ऐसे ही छऊ इसका लोकनाच है। फिर विदेशिया, क्योंकि यहाँ पर विदेश लोग आते हैं घूमने, याद कर लीजिए लॉजिक। फिर जाट जतीन, फिर जाट जतीन, फिर जाट जतीन, फिर वो सोचे यार चलते हैं थोड़ा केरला में। फिर जहाँ पर वास्को डी गामा मरा था, वास्को डी गामा मरा था, कहाँ मरा था, केरला में। कब मरा था, 24 दिसंबर 1524 में। 24 दिसंबर 1524 में कौन मर गया था, वास्को डी गामा, यहाँ पर केरल में ही, जब तीसरी बार भारत आया था। पढ़ के आए हो कि ऐसे ही ऊपर से टाइम पास कर आते हो मेरी वीडियोस देख के। तो वहाँ पर वास्को डी गामा मरा था। फिर वहाँ पे देखा यार केरल आया हूँ, थोड़ा कथकली करता हूँ केरल का। फिर ऐसे लॉकडाउन से गया कथकली। मान लीजिए वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को ने जो जो देखा ना, वो हर स्टेट्स का लोक नाच देखते गए, हर स्टेट का लोक नाच देखते गए, और उन्होंने कुछ नहीं देखा। और कुछ देखने के लिए अब्दुल माजिद ने उन्हें छोड़ा ही नहीं, और कुछ देखते थे अब्दुल माजिद उनके आंख पर पट्टी बांध देता था, सिर्फ उन्हें वो लोक नाच दिखाता था। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस्को और वास्को डी गामा के साथ साथ आपको भी सिर्फ लोक नाच याद रखने हैं, इसलिए वो उनको कुछ दिखाता ही नहीं था। फिर दूसरा क्या कर रहे थे, मोहिनी अट्टम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मोहिनी अट्टम कर रहे थे केरल के लोग, मोहिनी अट्टम। पहला कौन सा कर रहे थे, कथकली कर रहे थे, फिर मोहिनी अट्टम कर रहे थे। ये देख के वास्को डी गामा बहुत खुश हुआ। फिर अब वो पहुंच गए नागालैंड, पहुंच गए। फिर वहाँ पर नागालैंड पे लोग क्या कर रहे थे, कौन सा डांस कर रहे थे, लीम डांस कर रहे थे, लीम डांस। फिर छोंग डांस, लीम डांस के बाद कौन सा कर रहे थे, छोंग डांस। फिर किधर पहुंच गए वो, ममता दीदी के घर। ममता दीदी कौन है, बंगाल की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो वहाँ पर कौन सा डांस कर रहे थे, ममता दीदी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई ममता दीदी। जहाँ पर ममता दीदी को पता लगा वो उनको तो यात्रा पर जाना है, यात्रा ऐसी होती है। तो आप यहाँ से याद कर लीजिए। जब वो पश्चिम बंगाल पर पहुंचे वहां पर, तो ममता दीदी तो यात्रा पे चली गई, ढाली लेकर, ढाली लेकर, यात्रा पे ढाली लेकर चली गई। ढाली का मतलब बोलेंगे सर, ममता दीदी कहाँ कर चली गई, यात्रा पे। सर ढाली, ढाली मतलब कि एक ठेला माल, ठेला बोल रहा हूँ कि जैसे पत्थर उठाते हैं, वहाँ पे बंदर होते हैं, बंदरों को मारने के लिए ढाली लेकर चली गई ममता बनर्जी। फिर उन्होंने क्या, कौन सा डांस देखा, छाऊ डांस देखा। पश्चिम बंगाल में गए ममता दीदी से मिलने। ममता बनर्जी को बहुत खुशी हुई, तो पता लगा कि उनके सिक्योरिटी पार्टनर ने बताया कि आपको तो यात्रा पर जाना है। किसको, ढाली लेकर साथ में जाना है। ढाली क्यों लेकर जाना है, क्योंकि यात्रा पर पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके पर बंदर होते हैं, बंदर को मारने के लिए ढाली चाहिए। फिर वो दोनों बोर हो रहे थे, तो फिर पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनके सामने कौन सा डांस पेश किया, झाऊ डांस पेश किया, यात्रा डांस पेश किया, ढाली डांस पेश किया। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं लॉजिक है एक हिसाब का। फिर वो कहाँ चले गए, गोवा में चले गए। गोवा में क्या, गोवा में कौन कौन सा डांस लोक नृत्य होता है, गोवा में मंडी, मंडी बोल रहे हैं, मंदी। फिर ढकनी, फिर ढकनी, फिर ढकनी, फिर क्या सा रहा था, ढकनी। फिर इसके बाद वो कहाँ चले गए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है कच्ची पूड़ी, कुच्ची पूड़ी, उनको कच्ची पूड़ी खाने को मिली, ऐसे याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में गए, इनको कच्ची पूड़ी खाने को मिली, जो कि वहाँ का लोक नृत्य था। फिर कहाँ चले गए, झारखंड चले गए। विदेशिया, वहाँ पर भी, बिहार में भी विदेशिया था, तो वहाँ पर कहाँ चले गए, विदेशिया। यहाँ पर बिहार में विदेशिया था ना, था। और फिर उन्होंने कौन सा डांस देखा, छऊ डांस देखा। विदेशिया के बाद उन्होंने छऊ डांस देखा। फिर वो कहाँ चले गए, उड़ीसा चले गए। फिर कहाँ चले गए, वो उड़ीसा चले गए। उड़ीसा में उन्होंने कौन सा डांस देखा, ओडिसी। उड़ीसा में उन्होंने कौन सा डांस देखा, ओडिसी डांस देखा। और धूम्रपान किया, धूम्रपान का उड़ीसा में बोलते हैं धूमरा किया, धूमरा किया। और क्या, ओडिसी डांस देखते देखते उन्होंने धूमरा किया। ऐसे मान लीजिए उड़ीसा डांस देखते देखते धूमरा किया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए उड़ीसा के लोक नृत्य, आपको याद रहेगा उन्होंने ओडिसी देखते देखते धूमरा किया। मतलब कि ओडिसी एक नृत्य हो गया, धूमरा दूसरा लोक नृत्य हो गया, और और उड़ीसा के दो लोक नृत्य हो गए, ओडिसी और धूमरा। इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ।
थोड़ा फनी वे में। फिर वो कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक सिंपल सा लोक नृत्य देखा, पंथी नृत्य। एक सिंपल सा उन्होंने लोक नृत्य देखा, पंथी नृत्य। सिंपल सा लोक नृत्य कौन सा देखा, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य से उन्होंने एक सिंपल सा लोक नृत्य देखा। तो आई होप कि आपको ये लोक नृत्य समझ लग गए होंगे। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ लोक नृत्य नहीं करने, कुछ थोड़े अर्थशास्त्र के भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अर्थशास्त्र के भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान, ये हमारे टाइपिंग मास्टर वाले अंकल से थोड़ी गलती हो गई, पार्ट 4 की जगह पार्ट 1 लिखना था यहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था जिसे हिंदी में इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। पर हमें उसे कुछ नहीं लेना देना, हमें इन सबकी पीएचडी नहीं करनी। आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऐसे याद रखिए, विश्व में चमड़े की बेल्ट से हर सबके पिताजी की कईयों ने चमड़े की बेल्ट से मार खाई है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा चमड़ा का उत्पादक कौन है, भारत। कौन है, इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया। फिर दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1970 में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। फिर अगला आ गया, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया 1970 में, ये कार्यक्रम क्या था कि ऐसे भजन कीर्तन करना था कि सर यहाँ पर भी लोक नृत्य घुसा दो। नहीं बच्चा, यहाँ पर लोक नृत्य नहीं घुसेगा। ये ऑपरेशन फ्लड दूध के संबंधित कार्यक्रम था। किससे संबंधित था ये ऑपरेशन फ्लड, मिल्क से संबंधित था, मिल्क से संबंधित था। कब हुआ था, 1970 में। और इसके कार्यक्रम के सूत्रधार मतलब कि किसने शुरू किया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। फिर अच्छे से समझाता हूँ, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1970 में। किस चीज़ के लिए था, दूध के लिए था। किसने शुरू किया था, डॉक्टर वर्जिन कुरियन ने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है। इंग्लिश में ज़्यादा हिंदी हो गई। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मेराइन फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। मेराइन फिश की प्रोडक्शन मतलब कि समुद्री मत्स्य उत्पादन। मेराइन फिश क्या होती है, कमेंट में हर बच्चा बताएगा। मेराइन फिश के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कितना स्थान है, छठा, मतलब कि 6th रैंक है, 6th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लैंड फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इन लैंड फिश मतलब कि अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, मतलब कि 2nd रैंक। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये मेराइन फिश समुद्री मत्स्य और इनलैंड फिश अंतर्देशीय मत्स्य, क्या कौन सी मछली है, कौन सी मछली का नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम नहीं बोलूँगा, यहाँ पर बोलूँगा कौन सी मछली का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती देने वाली मछली कहाँ पकड़ी जाती है। जो मोती के माला पड़ते हैं ना, वो भी मछलियाँ देती है। देख लीजिए यार कैसा कैसा हो रहा है। ये कहाँ जाती है, बे ऑफ, ये हिंदी में मन्नार की खाड़ी और इंग्लिश में बे ऑफ मन्नार। आई थिंक बे ऑफ मन्नार को और कुछ भी कहा जाता था। ये आई थिंक भारत की सबसे लंबी खाड़ी है, बड़ी खाड़ी है, पता नहीं, बताइएगा अगर ये भारत की सबसे बड़ी खाड़ी होगी तो ये बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर अगला गया, सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही लार्ज अमाउंट में समुद्री मछलियाँ बोलेंगे सर सारी मछलियाँ तो समुद्र में ही रहती हैं। बच्चा, गुजरात में थोड़ी समुद्र पैदा हो जाएगा, गुजरात में समुद्र मतलब कि बड़ा आ जाएगा। सबको इन सब में तो पता ही होगा, समुद्र का, लेक का, झील का, इन सब का तो फर्क आपको पता ही होगा। इंग्लिश में सी, ओशियन, लेक्स, इन सब का तो आपको फर्क पता ही होगा। बड़े बड़े जो होते हैं उनको समुद्र बोलते हैं। वो बड़े बड़े समुद्र में सर्वाधिक मछलियाँ, बड़े बड़े समुद्र की सर्वाधिक मछलियाँ, मान लीजिए कि बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें कुछ मछली पाई जाती हैं। और यहाँ भारत में गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। और ये जो बड़े समुद्र में जो मछली पाई जाती है वो भारत में कहाँ, कौन से समुद्र में पाई जाती है। समुद्र नहीं, कौन सा, मतलब कि समुद्र ही बोलिए, समुद्र कौन से राज्य में पाई जाती है। वो पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। इसी तरह बता दिए गुजरात का लोक नृत्य बता दीजिए गुजरात का। दया कहाँ की रहने वाली थी, गुजरात की, क्या करती रहती थी, गरबा। फिर अगला गया,
ताजे पानी की सावर्धिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? ताजे पानी की सावर्धिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? कहाँ पे पकड़ी जाती हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नौ उतरी थे, वास्को डी गामा चले गए। ममता दीदी कहाँ चली गई? यात्रा पे। यात्रा पे क्या साथ में ले गई? ढोली। यात्रा पर क्या साथ में ले गई? देखिए यात्रा पर क्या साथ में ले गई? ढाली। ढाली ले गई यात्रा पर, ढाली ले गई यात्रा पर किसको मारने के लिए? बंदरों को मारने के लिए। ममता दीदी यात्रा पर चली गई, साथ में ढाली ले गई। फिर उन्होंने वास्को डी गामा और फ्रांसिस्को ने कौन सा डांस देखा? छऊ डांस देखा। देखिए इसी वजह से देखा, मैंने आपको ट्रिक में याद कराया, मुझे भी याद हो गया। फिर कुल मछली उत्पादन में से कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? जो आप लोग मछली खाते हैं, जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं, कभी सोचा है यार इतनी मछली खा जाते हैं, इतनी मछली आती कहाँ से है? अब पता चल जाएगा आपको कि वो सब पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल से आती हैं वो सब मछलियाँ, वेस्ट बंगाल से। आई होप कि आप सबको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में 2-3 मैंने आंसर पूछे कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ये लोग भारत के लोक नृत्य, राज्य के लोक नृत्य और थोड़ा सा अर्थशास्त्र के, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान अधिक से अधिक बच्चों से पहुँच गए। सिर्फ आप ही नहीं, आपके दोस्त भी आपके साथ उस सरकारी कॉलेज में जा सके, पैरामेडिकल एग्जाम को क्रैक कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैंने फिर कहा है कि अब से जो लेक्चर आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, अपनी कमर कस लीजिए। जो भी मूवीज़ जो भी तारक मेहता, सोम मेहता, ये मेहता, कपिल शर्मा दो देखते हैं, सब कुछ बंद कर दीजिए, अब अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद अब भंडारा आने वाला है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।